भाभी, किचन का काम मैं कर लूंगी। आपकी हाइट ज्यादा है तो क्या आप घर के सारे जाले साफ कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा। अब संजना ने पूरे घर के जाले साफ कर दिए। जाले साफ करने के बाद नताशा ने संजना को फिर से किचन में बुला लिया। भाभी, चीनी, नमक और कुछ मसाले के डिब्बे ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं, क्या आप उठाकर मुझे देंगी? क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, तो मेरे हाथ पहुंचेंगे नहीं वहां तक। हाँ हाँ, क्यों नहीं नताशा, ये लो। भाभी, जब आपने सारा सामान ऊपर से उतार ही दिया है तो खाना भी आप ही बना दीजिए। खाना तो मैं ही बनाने वाली थी नताशा, लेकिन जाला साफ करने लग गई। मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। भाभी, बाथरूम के अंदर लेट कर घुसना, वरना लंबाई की वजह से आप बाथरूम में घुस नहीं पाएंगी। इतना कहकर नताशा जोर जोर से हंसने लगी। अब संजना को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि नताशा उसकी लंबाई का फायदा उठा रही है और उसकी 6 फीट लंबाई का मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। राहुल, आप ऑफिस में तो काम करते ही हो, घर में भी लैपटॉप पर काम पर ही लगे रहते हो। चलिए, खाना बन चुका है, सब लोग एक साथ खाना खा लीजिए। सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। उसके सास ससुर सबने संजना के खाने की खूब तारीफ की। बहू, इतनी बड़ी घर की लड़की होने के बावजूद तुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। माँ, क्या बड़े घर की लड़कियां खाना नहीं बनाती? और वैसे भी भाभी बड़े घर के होने के साथ साथ बड़ी हाइट की भी है। कभी अगर बारिश तेज हो जाती होगी तब तो भाभी अपने हाथ से बादलों को खिसकाकर दूसरे देश में कर देंगी। नताशा पूरे परिवार के सामने संजना की हाइट का मजाक उड़ाने लगी, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। एक रोज अपनी भाभी के कमरे में आई। संजना बेड के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ भाभी, बेड के नीचे क्या ढूंढ रही हो? अरे नताशा, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा एक नोट बेड के नीचे गिर गया है। तेरी लंबाई चुईया जैसी है, तू चुईया जैसे रेंग कर बेड के नीचे घुस जा और मेरा नोट ढूंढ दे प्लीज। मैं आपको चुईया जैसी दिखती हूँ? सॉरी सॉरी, चुईया की हाइट तो काफी ज्यादा होती है, चीटी कहना सही रहेगा। भाभी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। क्यों? जब मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं खड़े खड़े सीधे भगवान से बात कर सकती हूँ, तो तू चीटी की तरह बेड के नीचे जाकर मेरे पैसे क्यों नहीं ढूंढ सकती? नताशा गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसका अंदाजा नताशा को बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग मिलकर नताशा को ढूंढने में लग गए, लेकिन नताशा तो वहीं पर मौजूद थी, पर सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो गई हो। माँ, नताशा कहाँ चली गई? पता नहीं, सब लोग अपनी जेब चेक करो, वो इतनी छोटी सी तो है, शायद किसी की जेब में घुस गई हो। तो ये सब करते करते काफी वक्त बीत गया। नताशा रोने लगी। अब क्यों रो रही है तू? जब तू संजना की हाइट का मजाक उड़ाया करती थी तब उसे भी तो बुरा लगता होगा। हाँ माँ, आज ये बात मुझे समझ में आ गई, मुझे माफ कर दो भाभी। नताशा, जिसे जितनी भी हाइट मिली है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अपने से लंबी हाइट वालों का मजाक उड़ाने से तुम्हारी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।